गुड आफ्टरनून क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि डायोड बेस्ड सर्किट्स की हेल्प से को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस किस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन में डायोड बेस्ड सर्किट्स होते हैं। तो सबसे पहला, डायोड बेस्ड सर्किट्स तीन तरीके के कॉम्बिनेशन में होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा होता है पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड। There are three kind of diode circuit configurations. Number one is series, number two is parallel, and number three is mixed. So सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद फिर पैरेलल एंड थर्ड में हम लोग मिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे। किसी भी तरीके के डायोड बेस्ड सर्किट की एनालिसिस के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं और उस स्टेप्स को फॉलो करके आप कोई भी टाइप का सर्किट एनालिसिस कर सकते हैं। स्टेप्स फॉर डीसी सप्लाई कनेक्टेड होनी चाहिए, डीसी डायोड बेस्ड सर्किट्स, डायोड बेस्ड सर्किट्स। ओके, स्टेप्स फॉर डीसी डायोड बेस्ड सर्किट्स। इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहले स्टेप होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जो डायोड है वो किस कॉन्फ़िगरेशन में है। ठीक, आइडेंटिफाई डायोड बायसिंग, डायोड की बायसिंग को आप आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब इस तरीके से कि अगर डायोड के पी टर्मिनल और एन टर्मिनल पर कैसा वोल्टेज लग रहा है, पी और एन पर अगर पॉजिटिव वोल्टेज लग रहा है और यहां पर अगर निगेटिव वोल्टेज लग रहा है तो आप कहेंगे कि डायोड किस में है, फॉरवर्ड बायस में है। और फिर अगर यहाँ पर पी वाले पे निगेटिव लग रहा है और एन वाले पे पॉजिटिव लग रहा है तो आप कहेंगे कि आपका डायोड किस में है, रिवर्स बायस में है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इट्स to identify in which kind of biasing diode is. Now, then after step number 2, step 2 is replace। हम लोग रिप्लेस करेंगे। अब आपको जब बायसिंग पता चल गई है तो आप डायोड को उसके सर्किट से रिप्लेस करेंगे, डायोड को आप इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। जो भी इक्विवेलेंट सर्किट होगा उससे आप रिप्लेस करेंगे डायोड को। ठीक है, डायोड को आप रिप्लेस करेंगे किससे, इक्विवेलेंट सर्किट से। ठीक, तो ये मान लीजिए डायोड है, ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ है। ठीक, ये डायोड है और इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट, तो इसका दो तरीके के बायसिंग में होगा डायोड। एक तो या तो वो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में हो सकता है या फिर ये डायोड जो है वो रिवर्स बायसिंग में हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस कि डायोड किस टाइप ऑफ बायसिंग में है, डायोड की बायसिंग क्या है। ठीक है, हम लोग अब यहां पर डिसाइड करेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन डायोड बायसिंग हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग इसे रिप्लेस करेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन डायोड बायसिंग ये किस में है, ये फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है। ठीक, तो ये देखिए डायोड है। ठीक, अब आप इसे किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक तो फॉरवर्ड बायस से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायस में आप कैसे रिप्लेस करेंगे, अगर फॉरवर्ड बायस में है तो फॉरवर्ड बायस में अगर ये सिलिकॉन काइंड ऑफ डायोड है तो आप इसे रिप्लेस करेंगे एक 0.7 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, अगर ये जर्मेनियम काइंड ऑफ डायोड है तो आप इसे किससे रिप्लेस करेंगे, 0.3 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करेंगे। अगर ये आइडियल काइंड ऑफ डायोड होगा, ठीक है, तो आप इसे किससे रिप्लेस करेंगे, सीधे सीधे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। ठीक, मतलब एक वायर से। अभी इसमें कोई भी डायोड रेजिस्टेंसेस नहीं अवेलेबल है।
लेकिन मान लीजिए अगर इसमें डायोड रेजिस्टेंसेस भी अवेलेबल रही तो आप क्या करेंगे, सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट की बैटरी के साथ साथ आप कुछ डायोड रेजिस्टेंस भी लगा देंगे, जो भी डायोड रेजिस्टेंस दिया रहेगा RF। वैसे ही अगर कोई डायोड रेजिस्टेंस दिया रहेगा, जर्मेनियम लिखा रहेगा, तो फिर अब आप 0.3 वोल्ट की बैटरी, और देखिए 0.3 वोल्ट किधर लग रहा है, जिधर इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। फिर यहां पर इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी RF, ठीक है। और अगर आइडियल डायोड है तो उसमें तो कोई डायोड रेजिस्टेंस होगा नहीं। इसका मतलब वी हैव टू रिप्लेस डायोड, वी हैव टू रिप्लेस डायोड विथ अ बैटरी ऑफ व्हाट, विथ अ बैटरी ऑफ 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट। ओके, वी हैव टू रिप्लेस डायोड विथ अ बैटरी ऑफ 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट। अच्छा, ये कैसे रिप्लेसमेंट होता है, थोड़ा सा एक सेकेंड। इस तरीके से डायोड रहेगा, मतलब डायोड का अगर फॉरवर्ड बायस में आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो P वाले टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज लगेगा, N वाले पर नेगेटिव वोल्टेज लगेगा, ठीक। तो ऐसा क्यों होगा, आपको ये पता होगा क्यों, क्योंकि जैसे ही आपका ये जो PN जंक्शन बनता है तो P वाला और N वाला यहाँ पर जो कुछ भी है, ठीक है, तो P वाले पे आपके एक्सेप्टर आयंस यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और N वाले पर यहाँ पर कौन से आयंस इकट्ठा हो जाते हैं, डोनर आयंस इकट्ठा हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर से इधर की तरफ काम करती है, तो पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो कितना होता है, पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो 0.7 वोल्ट का होता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए कम से कम 0.7 वोल्ट तो लगा ही होता है। दैट्स वाई पॉजिटिव में 0.7 वोल्ट लगा ही होता है इसको ओवरकम करने के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर जब फॉरवर्ड बायस में रिप्लेसमेंट करते हैं तो डायोड के P वाले टर्मिनल पे हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को रखते हैं और N वाले टर्मिनल पे हम लोग नेगेटिव टर्मिनल को रखते हैं। मींस डायोड अगर इस तरीके से रहेगा तो P वाला मतलब जो बड़ी वाली लाइन होगी बैटरी की वो P वाले साइड पे रहेगी और छोटी वाली लाइन जो रहेगी वो N वाले साइड पे रहेगी। मतलब पॉजिटिव ऑफ बैटरी विल बी ऑन P साइड एंड नेगेटिव ऑफ बैटरी विल बी ऑन N साइड। सिमिलरली इन केस ऑफ जर्मेनियम। ओके तो ये तो हुई फॉरवर्ड। अच्छा सर, डायोड रेजिस्टेंस मान लीजिए सर्किट में नहीं दिया हुआ है तो कैसे रिप्लेस करेंगे? अब देखिए क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा उस तरीके से रिप्लेसमेंट होगा। क्वेश्चन में अगर केवल सिलिकॉन लिखा हुआ है और कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, देन यू विल रिप्लेस द डायोड सर्किट बाय दिस, 1.7 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है जर्मेनियम और कोई डायोड रेजिस्टेंस स्पेसिफाई नहीं है तो फिर आप उसे केवल 0.3 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करेंगे, आप अपनी तरफ से कोई डायोड रेजिस्टेंस ऐड करने नहीं जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में डायोड लिखा हुआ है कि सिलिकॉन डायोड है और उसका डायोड रेजिस्टेंस ये है, तो आप उसको इस तरीके के सर्किट से रिप्लेस करेंगे। जर्मेनियम में लिखा हुआ है कि जर्मेनियम डायोड है और उसका डायोड रेजिस्टेंस ये है, तो आप उसे इस तरीके के सर्किट से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लिखा है कि वी आर हैविंग अ डायोड और आइडियल डायोड, देन यू विल सिंपली रिप्लेस इट विद अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम लोगों ने माना कि नहीं भाई ये डायोड फॉरवर्ड बायस में नहीं है, ये डायोड किस में है, दिस डायोड इज इन रिवर्स बायस, ठीक। डायोड किस में है, डायोड रिवर्स बायस में है। आपने ये आइडेंटिफाई किया कि दिस पर्टिकुलर डायोड इज इन रिवर्स बायस, ठीक। तो रिवर्स बायस में अगर डायोड है तो पहला चीज, चाहे सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो चाहे आइडियल हो, ठीक, ये रिप्लेस किससे होगा, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। किसके किस्म के केस में, चाहे सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो या फिर आइडियल हो, तीनों के ही केस में आप ऐसे रिप्लेस करोगे ओपन सर्किट। अगर डायोड के केस में दिया हुआ है कि रिवर्स बायस रेजिस्टेंस ये है, तब आप उसे एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस जो कि मेगा ओम में होगी तब रिप्लेस करोगे। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, डायोड की रिवर्स बायस रेजिस्टेंस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है, तो आप उसे कैसे रिप्लेस कर दोगे? चाहे सिलिकॉन हुआ चाहे जर्मेनियम हुआ या फिर आइडियल डायोड हुआ, यू विल रिप्लेस इट बाय ओपन सर्किट। ओके, तो नंबर वन स्टेप था कि आप आइडेंटिफाई करोगे कि किस बाइसिंग में डायोड है, एंड एट द नंबर टू यू विल रिप्लेस इट बाय equivalent circuit, and depending upon the given data you will replace it either by short circuit or open circuit in case of ideal diode, or with a combination of resistance and battery in case of which kind of diode, silicon and germanium.
नेक्स्ट थर्ड में आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप ये होता है कि यू विल अप्लाई केवीएल, और केसीएल, यू विल अप्लाई केवीएल और केसीएल, ठीक है ना, टू फाइंड आउट आई एंड बी। केवीएल या फिर केसीएल लगा करके आप आई और बी को पता लगाओगे। सो दीज आर 3 स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो while solving diode circuits given in case of now so we have to follow 3 steps। अब मैं कोई सर्किट ले रहा हूं, ओके, and now I am starting with a simple circuit of series कॉन्फ़िगरेशन। सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि डायोड के, ये मान लीजिए दिस इज वी वोल्टेज सप्लाई, दिस इज सप्लाई वोल्टेज, और इसके साथ एक डायोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और यहां पर इस तरीके से सीरीज में एक डायोड कनेक्टेड है। दिस इज काइंड ऑफ, ओके, दिस इज आर एंड दिस इज अ काइंड ऑफ डायोड डी। अब इस डायोड डी को बताइए मैं क्या कर दूं, मैं सिलिकॉन डायोड का दे रहा हूं, ठीक है। सो ये एक सिंपल सीरीज कॉन्फ़िगरेशन हुआ डायोड का, ठीक है, दिस इज सिंपल सीरीज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायोड, ठीक। और अब मैं पहले तो क्या करता हूँ, ये एक सिंपल सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है तो ठीक है सर, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसे एक बैटरी से भी रिप्लेस कर दे रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ सर ऐसा है कि यहाँ पे 1.7 वोल्ट मैंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और ये डायोड रेजिस्टेंस हमने दिया हुआ है 1 किलो ओम का, और यहाँ पर ये जो डायोड है, ठीक है, ये सिलिकॉन का डायोड है, ठीक है। अब आप ऐसा करिए कि 2 चीजें मुझे बताइए, कौन कौन सी, आप मुझे एक तो ये इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही होगी इस सर्किट में वो बता दीजिए, और जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वो यहाँ पर ये क्या वोल्टेज होगा वो बता दीजिए, या फिर किसी भी टर्मिनल पर आप वोल्टेज बता दीजिए। तो सबसे पहला स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, किसी भी तरीके के सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो कि डायोड में डीसी लगा हुआ हो, डायोड डीसी बेस्ड सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, द वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी यू विल फाइंड आउट दैट in which configuration, in which kind of biasing, not configuration, which kind of the biasing this diode is looking, okay। So अब आप देखिए तो उसके लिए आप क्या करिए कि पेंसिल से लिख लेंगे या किसी और पेन से लिख लेंगे, साहब ये P है और N है, तो ये बताइए P वाला बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्टेड है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं सर P वाला जो टर्मिनल है डायोड का वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और N वाला किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो मैंने क्या किया, इसी डायोड को मैं उठा कर लाया, मैं यहाँ पर बनाया, ठीक है, सर्किट में से मैं डायोड को उठा करके लाया और मैंने यहाँ पर बनाया, मैंने कहा साहब ये P है और ये N है, ठीक है, और P वाला कहीं ना कहीं सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टेड होता है तो मैं ये कहूंगा सर दिस डायोड इज लुकिंग इन फॉरवर्ड बायस। मेरे हिसाब से डायोड किसमें होना चाहिए, फॉरवर्ड बायसिंग में होना चाहिए, ठीक। अब आप स्टेप 2 लगाएंगे, स्टेप 2 में क्या होता है कि डायोड को आप रिप्लेस करते हैं, किससे, डायोड को आप रिप्लेस करते हैं उसके इक्विवेलेंट सर्किट से। तो भाई डायोड किसमें है, फॉरवर्ड बायस में है, तो फॉरवर्ड बायस में सिलिकॉन का अगर डायोड है, यहाँ पे दिया हुआ है ना सिलिकॉन डायोड, तो सिलिकॉन का डायोड किससे रिप्लेस होता है, एक बैटरी से। कितने वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होता है, 0.7 वोल्ट की बैटरी से। क्या कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आप सिंपली इसे 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। मींस दिस पर्टिकुलर सिलिकॉन डायोड be replaced by a battery of 0.7 volt, okay। So अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो then after we find out a new kind of the circuit, in this new kind of the circuit we will have this voltage source of 1.7 volt, then after here will be resistance of how much, 1 kilo ohm, okay, and this diode which was the silicon diode was in forward bias, so this will be replaced by a battery of what, 0.7 volt, 0.7 volt, okay। And what will be the current, here will be current we have to find out, and what is the voltage across it we have to find out, what is V and what is current,
ओके सो अब देखिए, ऑब्वियसली आपको पता है अगर आप वोल्ट मीटर लगाओगे यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल पर, आप वोल्ट मीटर लगाओगे इन दोनों टर्मिनल पे, तो आपको इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिल रहा है, ऑब्वियसली आपको वोल्टेज मिल रहा है 0.7 वोल्ट। और अगर आपको करंट पता करनी है तो आपको इसमें क्या लगाना पड़ेगा, केवीएल लगाना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट केवीएल, यू हैव टू अप्लाई केवीएल हियर। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि सर इस पर्टिकुलर टर्मिनल पे डायोड का वोल्टेज क्या है, 1.7 वोल्ट है, इस पर्टिकुलर टर्मिनल पे डायोड का वोल्टेज क्या है, 0.7 वोल्ट। तो आप यहाँ पर कहोगे कि सर यहाँ पर क्या वोल्टेज है, 1.7 वोल्ट है, यहाँ पर क्या वोल्टेज है, 0.7 वोल्ट है। और किसी भी डायोड के केस में अगर यहाँ पर कोई आर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर अगर हम लोग कहते हैं यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, अगर हम लोग यहाँ पर कहें कि यहाँ पर VA वोल्टेज है और यहाँ पर VB वोल्टेज है, और अगर हमें करंट पता करनी हो तो we will find out current I is equals to will become VA minus VB, VA minus VB divided by R। ओके तो अब आप इस तरीके से भी पता कर सकते हो। सो I will be equal to I is equals to how much voltage is here, 1.7 volt minus 0.7 volt divided by how much, 1 kilo ohm. So we will say that we are getting current of here 1 milliampere, या 1 into 10 to the power minus 3, because here this after the subtraction you will get 1 volt and 1 divided by 1 kilo ohm we will get 1 milliampere। okay अब अगर आप यहाँ पर कहें कि नहीं सर मुझे जरा केवीएल लगा कर दिखाइए इसमें, तो ठीक है साहब केवीएल लगाते हैं हम लोग। ठीक, आप लोगों को हालांकि पता है लेकिन तभी रिवीजन के लिए हम लोग यहाँ पर केवीएल लगा लेते हैं। ठीक है, दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ 1 किलो ओम। ओके, दिस पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स इज ऑफ 0.7 वोल्ट and we have to find out here current। okay सो केवीएल लगाते टाइम आप क्या करते हो, नो एक लूप असाइन करते हो, ABCDA। ठीक है ना, यू हैव टू फाइंड आउट अ लूप। अगर आप इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे लूप को अगर पता कर लिए कि ये पूरा का पूरा लूप क्या है, तो आप कहोगे इन लूप ABCDA। ठीक है, आप क्या करते हो, सारे के सारे सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस विल बी इक्वल, या फिर आप कर सकते हो कि आप प्लस से माइनस चलो, तो यहाँ पे आप क्या है, यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है। ओके, यहाँ पर अगर करंट इधर से इधर फ्लो करती है तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है वहां प्लस होता है, जिस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन तक करंट फ्लो करती है वहां माइनस होता है, और यहाँ पर प्लस माइनस। ओके, तो अगर आपने आई करंट यहाँ पर एज्यूम कर रखा है तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, माइनस से प्लस आप एक साइड रख लीजिए और प्लस से माइनस आप एक साइड रख लीजिए। अलग अलग तरीका हो सकता है, यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, 1.7 जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस से माइनस आ रहे हैं, तो प्लस से माइनस कितना आ रहे हैं, I इंटू आर, बिकॉज वोल्टेज जो होता है वो रेजिस्टेंस के केस में I इंटू आर से डिफाइन होता है। तो I यहाँ पर कितना है, I तो हमने I वही तो पता करना है, और R की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, और फिर आप यहाँ पर क्या आ रहे हो, प्लस से माइनस आ रहे हो, तो ये भी प्लस से माइनस वाले में जाएगा। सो दिस विल बी 0.7। ओके, सो वी विल गेट हियर 1.0 इज इक्वल्स टू I into 10 to the power of 3, so you will get I is equals to 1 into 10 to the power of minus 3, or you may say that we will get here current of 1 milliampere। okay, we will get here current of 1 milliampere। okay, any one of you are having any doubt right now? कोई डाउट है किसी को? तो इस तरीके से हम लोगों ने आई और वी दोनों का मेजरमेंट कर लिया। ठीक, अब सेकेंड डायोड सीरीज कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट मैं दिखाने जा रहा हूं। वी आर हैविंग अनदर सर्किट। इन दिस पर्टिकुलर सर्किट वी आर हैविंग अ वोल्टेज सोर्स ऑफ, सपोज वी आर हैविंग अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 2 वोल्ट। ओके, वी आर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ अगेन 1 किलो ओम, and we are having a silicon diode, and then after we are having a germanium diode. Both diodes are connected in series. We are having a silicon diode and we are having a germanium diode. In particular case of silicon diode, here silicon will be written or here germanium will be written। और क्वेश्चन में ये भी कर सकता है कि इसे D1 और D2 कह देगा, और D1 डायोड को कहेगा कि D1 is silicon and D2 is germanium। okay,
सो नाउ यू हैव टू, हम लोगों ने इसे D1 D2 कर दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि साहब ऐसा करिए कि इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी ये पता करिए, ठीक है ना। और ये पूछ रहा है कि कह रहा है साहब यहाँ पर ए बी के क्रॉस, ये ए बी दे दिया है, कहा है कि ए बी व्हाट विल बी वी ए बी एंड आई। तो बोल रहा है कि साहब आप जरा पता कर लीजिए कि वी ए बी क्या होगा एंड आई क्या होगा, व्हाट विल बी वी ए बी एंड आई। ओके, तो डायोड बेस्ड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए आपको पहले भी मैं 3 स्टेप बता चुका हूं। स्टेप 1, व्हाट विल बी स्टेप 1? स्टेप 1 विल बी वी हैव टू फाइंड आउट इन विच बायसिंग ईच एंड एवरी डायोड इज। तो डायोड D1 को हम लोगों ने सबसे पहले मार्क किया। डायोड D1 का जो पी टर्मिनल है बताइए वो किससे कनेक्टेड है? यहाँ पर है ये पी टर्मिनल और वो पॉजिटिव वाले बैटरी से कनेक्टेड है, और एन टर्मिनल देखिए वो नेगेटिव वाले बैटरी से जाके कनेक्टेड है। तो आप कहोगे शायद डायोड D1 का ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब पी वाला टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन वाला टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है। सो यू विल से दैट दिस पर्टिकुलर डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। You will say that this particular diode D1 is in forward bias. Okay, और D1 कौन सा डायोड है? स्टेप 2 भी यहीं पे लिख लेते हैं। स्टेप 2, D1 कौन सा डायोड है साहब? D1 is actually a silicon diode. It is a silicon diode. Silicon diode. Okay, तो silicon diode के केस में it will be replaced by a equivalent circuit having a voltage source of 0.7 volt, और 0.7 में जो positive voltage will be on P side and negative voltage will be on N side. Similarly, diode D2 का देखिए, diode D2 which is germanium diode, again here again P terminal and N terminal इसी तरीके से है। यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से रिप्लेस कर दिया इसे, we have replaced it like this. Okay, तो ये बताइए यहाँ पर ये P terminal बताइए कि ये किससे कनेक्टेड है? It is connected to positive and N terminal is connected to negative. So again we will say that here it is P terminal and here it is N terminal. Okay, it is again connected to the positive and it is again connected to the negative. So we will say that again this diode is in forward bias. We are guessing it that this diode will be in forward bias, and again this, if we have guessed it that it will be in forward bias, then we will replace it with the germanium. We will say that it is germanium kind of diode. We are having this data, it is germanium diode. तो germanium diode को कैसे रिप्लेस करेंगे? Germanium diode will be replaced by a battery of 0.3 volt having positive voltage on P side of the diode and negative voltage on N side of diode. Okay, so in step 3, if we want to replace it with the equivalent circuit, so step 3, we want to replace it with the equivalent circuit and apply KVL and KCL to find out different things whatever is required. So here the value is 1 kilo ohm. Okay, here the value is 1 kilo ohm resistance, value is 1 kilo ohm. Okay, now this particular silicon diode will be replaced by a battery of 0.7 volt and germanium diode will be replaced by a battery of 0.3 volt. And rest of the things will remain same. Means rest of things will remain same. Means here the terminal is A and here the terminal is B, and we have to find out the current I. Okay, so what will be VAB? Plus minus VAB. VAB will be VAB will be equal to 0.7 volt and 0.3 volt, because अगर आप बैटरी देखोगे दोनों के दोनों सेम साइड में कनेक्टेड है, बैक टू बैक कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो बोथ ऑफ दीज वोल्टेज विल बी एडेड टुगेदर, सो वी विल गेट द वोल्टेज ऑफ 0.7 प्लस 0.3, so we can say that here the voltage will be 1.0 volt. So आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? दिस विल बी 1 वोल्ट. ओके, अच्छा यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? 2 वोल्ट. यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? 1 वोल्ट. तो अब फिर से आप करंट मेजर कर सकते हो. व्हाट विल बी करंट? मींस अगर आप इसको C कर दीजिए, ठीक है ना, और अगर आप इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ले आते हैं, ठीक, यू विल again draw this resistance like this. This is 1 kilo ohm. Okay, यहाँ पर जो वोल्टेज इस पर्टिकुलर टर्मिनल पे जो वोल्टेज है this is 2 volt, and इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे जो वोल्टेज है this is 1 volt. So अगर आप I को मेजर करना चाहते हैं, you have to measure that what will be value of I.
सो आई को अगर आप मेजर करना चाहते हैं, सो आई विल बी इक्वल टू 2 minus 1 divided by 1 kilo. Again you can say that this value will be 1 divided by 1 into 10 to the power of 3, so this will be 1 milliampere. Okay, इस तरीके से। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर जरा इसमें आप केवीएल लगाकर दिखा दीजिए, तो मैं केवीएल लगा करके भी दिखा देता हूं भाई। केवीएल से सर ये कैसे आप सॉल्व करेंगे, अगर आप अलग अलग चीजों को केवीएल से सॉल्व करना चाहते हैं तो केवीएल लगा के भी दिखा देते हैं। केवीएल में अगर आपका यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है, दिस इज ऑफ 2 वोल्ट, ओके, दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज ऑफ 1 किलो ओम, और यहाँ पर जो बैटरी है दिस इज ऑफ 0.7 वोल्ट, और यहाँ पर जो बैटरी है दिस इज ऑफ 0.3 वोल्ट। ओके, दिस पर्टिकुलर टर्मिनल इज ए, बी, आपने ऑलरेडी इसको सी कह दिया है, और डी। तो आप लूप, आप कहेंगे लूप, कौन सा लूप भाई, ए बी डी सी ए, ए बी डी सी ए बी डी सी ए में, ठीक है। आप क्या लगाना चाहते हो, आप केवीएल लगाना चाहते हो, ठीक है। तो केवीएल लगाने के लिए क्या करते हैं कि भाई हम कहते हैं सभी के सभी वोल्टेजेस इक्वल होते हैं, मतलब जितना पॉजिटिव से नेगेटिव होगा या फिर उतना ही वोल्टेज नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस विल बी 0। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अगर करंट आपने इस डायरेक्शन में मेजर कर रखी है तो करंट जो रेजिस्टेंस में जिस पॉइंट से एंटर करती है वहां पर पॉजिटिव होता है और दूसरे एंड पे नेगेटिव होता है। वैसे यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव। तो स्टार्ट करिए डी से, डी से सी गए, ठीक है ना, माइनस से प्लस मींस हियर वी विल गेट इट हियर 2 वोल्ट। फिर यहाँ पे गए सी से ए गए तो प्लस से माइनस कितना है, 1 इंटू 10 to the power 3 आई, ठीक है ना। फिर गए प्लस से माइनस, देखिए प्लस से माइनस कितना है, 0.7, सो विल गेट हियर 0.7, एंड अगेन फिर प्लस से माइनस आए, यहाँ पर क्या होगा 0.3, ठीक है। सो यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू बताइए क्या आ जाएगा, 2 minus 1 divided by 1 into 10 to the power of 3, so this will be again 1 milliampere आपको, ठीक है। इस तरीके से आप चाहे जिस तरीके से लगाओ, आपका थोड़ा सा सर्किट का अगर थोड़ा भी बैकग्राउंड क्लियर है तो आप बड़े आराम से आप डायोड बेस्ड सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूं और फिर उसे हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कभी कभी इस तरीके से बोल देता है कि 2 वोल्ट है, ठीक है, ग्राउंड वो शो ही नहीं करेगा, ठीक, इस तरीके से बोल दिया कि ऐसा है, ये कुछ रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से ये बोल दिया, ये इस तरीके से बोल दिया, ठीक है। कहा RL इज इक्वल्स टू है 1 किलो ओम, ठीक है, और बोल दिया यहाँ पे सिलिकॉन डायोड लगा हुआ है, ठीक। तो पूछ रहा है कि सर ये बताइए जरा यहाँ पर वी आउट क्या होगा और आई की वैल्यू इसके अक्रॉस क्या फ्लो करेगी, व्हाट विल बी आई एंड दिस, इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट के फॉर्म में इस तरीके से दे सकते हैं। तो पॉइंट के फॉर्म में इसलिए दे देता है कि ये ग्राउंडेड यहाँ पर एज्यूम है, ठीक है। तो इस 2 वोल्ट का मतलब यही है, अगर पॉइंट के फॉर्म में इस तरीके से दे दिया और लिख दिया यहाँ पर 2 वोल्ट, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर 2 वोल्ट लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली जब 2 वोल्ट लगा हुआ है तो आप इसे सिंप्लीफाई करके अगर आप सर्किट सॉल्व करोगे तो आप इसे इसी तरीके से बनाओगे कि अगर 2 वोल्ट आप लगा हुआ है तो अपने आप से थोड़े लगा हुआ है, वहां पे 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और जो 2 वोल्ट की बैटरी है उसका दूसरा, जो 2 वोल्ट की बैटरी है उसका दूसरा टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है, ग्राउंड पे कनेक्टेड है, ठीक है। बाकी का सर्किट आप रिप्लेस कर दीजिए। मतलब अगर इस तरीके से कोई पॉइंट वोल्टेज पॉइंट सोर्स के फॉर्म में दे दे, कि इस तरीके से पॉइंट के फॉर्म में वोल्टेज सोर्स दे दे, तो आप क्या करोगे, वहां पर उतने वोल्ट की बैटरी लगाओगे और दूसरे टर्मिनल को आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दोगे। तो वही मैंने यहाँ पर किया, ठीक है ना। 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहाँ पर 2 वोल्ट के वो यहाँ पर पॉइंट सोर्स के फॉर्म में दे रहे थे, तो पॉइंट सोर्स के जरिए सर्किट सॉल्व कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि लूप नहीं फॉर्म होता है, ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। फिर दिस वन इज सिलिकॉन एंड अगेन दिस वन इज, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज RL, ओके, एंड दिस RL इज ऑफ अगेन 1 किलो ओम, ओके। सो अब आप इसे फिर से सॉल्व कर सकते हो, मुझे लगता है बहुत आराम से, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, वेरी फर्स्ट स्टेप, तो स्टेप 1 में आप कहोगे कि सर स्टेप 1 में वी विल टेक द डायोड,
दिस इज काइंड ऑफ डायोड वी आर हैविंग एंड दिस इज काइंड ऑफ सिलिकॉन डायोड, ठीक है। इसका पी टर्मिनल सर ये है और एन टर्मिनल सर ये है, तो पी टर्मिनल ऑफ दिस पर्टिकुलर डायोड इज कनेक्टेड टू P terminal of this particular diode is connected to positive terminal of voltage source, means here will be positive and here will be negative. So आप कहोगे sir this diode is in forward bias, okay, and again if this diode is in forward bias, then how you can replace it? If this particular diode is in forward bias, then you can replace it by a voltage source of 0.7 volt. Why 0.7 volt? Because we have assumed it, we have in the question it is given that it is silicon kind of diode, तो silicon kind of diode है, तो इसे हम लोगों ने इस तरीके से 0.7 वोल्ट के बैटरी से हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं, ओके, you have replaced it with the battery of 0.7 volt, ठीक है। अब बताइए, सो ये ओवरऑल बताइए किससे रिप्लेस हो जाएगा? दिस विल बी 2 वोल्ट and again this will be 0.7 volt and again this will 0.7 volt and again this will be of 1 किलो ओम, ठीक है। तो अब अगर इसके क्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है तो आप क्या करोगे? करंट को फाइंड आउट करके व्हाट विल बी द करंट हियर, ठीक, या तो फिर आप बाकी भी तरीके से पता कर सकते हो। तो फिर अब क्या है कि हम लोग वही केवीएल लगाते हैं, लूप मान लिया इसे। थोड़ा सा मैं स्टेप वाइज इसलिए चल रहा हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों को केवीएल केसीएल ना पता हो या फिर थोड़ा सा भूल रहे हो, तो उसको रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा। I is equal to 1.3 into 10⁻³ एम्पियर। तो अब हम लोग लूप ए बी सी डी ए में लगाते हैं, लूप ए बी सी डी ए में हम लोग केवीएल लगाते हैं। केवीएल लगाने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस से माइनस एक साइड लिखूंगा और माइनस से प्लस एक साइड लिखूंगा, ठीक है, माइनस से प्लस एक साइड लिखूंगा। और तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये किया कि साहब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हियर इट विल बी माइनस, हियर इट विल बी पॉजिटिव, हियर इट विल बी पॉजिटिव, हियर इट विल बी नेगेटिव एंड हियर इट विल बी पॉजिटिव, हियर इट विल बी नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम सी टू डी, तो जिस टर्मिनल पे करंट इंटर करती है वहां पर पॉजिटिव होता है, जिस टर्मिनल पे करंट एग्जिट करती है वहां पर नेगेटिव होता है। तो पहला जो वोल्टेज है ए से बी तक गए तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, कितना जा रहा है? माइनस से प्लस 2 वोल्ट, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बताइए कितना जा रहा है? प्लस से माइनस कितना जा रहा है? 0.7 वोल्ट, ओके। और फिर ऐसे ही फिर यहाँ पर जा रहे हैं इधर सी से डी, कितना जा रहे हैं? ये जा रहे हैं, तो ये दिस विल बी 1 into 10⁻³ I, so I will become how much? I will become 1.3 milliampere, okay? तो ये एक था सीरीज काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट, ठीक है। अब फिर इसके बाद सीरीज काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब अगर मैं एक और सर्किट यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक, और इस तरीके से है वो, कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये सिलिकॉन दिया हुआ है और इस तरीके से यहाँ पर जर्मेनियम दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है, दिस इज पर्टिकुलर 1 किलो ओम दिया हुआ है। पूछ रहा है कि साहब ये VL कितना है और इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है, लोड करंट कितनी है, IL और VL की वैल्यू पूछ रहा है। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ लोड करंट एंड लोड वोल्टेज, एंड यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है 3 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर दो डायोड हैं, एक डायोड D1 है और दूसरा डायोड कौन सा है? D2, ठीक, डायोड D1 है, डायोड D2 है, ठीक। तो अब सबसे पहला मैंने आपको बता रखा है कि सर जब भी इस टाइप का होगा, जब भी पॉइंट सोर्स के फॉर्म में दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे एक बैटरी लगा दोगे वहां पे, ठीक है ना। बैटरी लगा दिया, कितने वोल्ट का भाई? 3 वोल्ट का है, चलिए 3 वोल्ट का बैटरी, और दूसरा टर्मिनल उसका मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, लीजिए ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। फिर एक यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर देखिए सिलिकॉन का डायोड दिया हुआ है और दूसरा बताइए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दूसरा जो है वो जर्मेनियम का डायोड दिया हुआ है, ठीक है। इस और ये आपका रेजिस्टेंस तो है ही, ठीक है, रेजिस्टेंस कितने का है? 1 किलो ओम का है, ठीक, और यहाँ पर प्लस माइनस BL दिया ही हुआ है, ठीक। और ये कौन सा है? ये जर्मेनियम है, ठीक। ये आपका डायोड D1 हो गया और ये आपका डायोड D2 हो गया, ठीक। अब देखिए डायोड D1 और D2 आपको दिया हुआ है, ठीक, ये लीजिए डायोड D1, ठीक। अब बताइए यहाँ पर
ये पी टर्मिनल हो गया और ये आपका कौन सा टर्मिनल हो गया, एन टर्मिनल। तो जरा बताइएगा सिलिकॉन वाला जो डायोड D1 है उसका पी टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड, और एन टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव सप्लाई से कनेक्टेड है। तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपको ये लग रहा है स्टेप 1 में कि ये जो पर्टिकुलर डायोड होगा D1, ठीक है, वो किस टाइप बायसिंग में हो सकता है, दिस पर्टिकुलर डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है ना। सिमिलरली आप डायोड D2 को देखिए, दिस वन इज डायोड D2। डायोड D2 कुछ इस तरीके से है सर, ये देखिए कुछ इस तरीके से है, ठीक। डायोड D2 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो N वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव सप्लाई ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, और P वाला टर्मिनल देखिए नेगेटिव सप्लाई ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो N वाला टर्मिनल यहाँ पर देखिए किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव सप्लाई ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। N वाला टर्मिनल देखिए किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव सप्लाई ऑफ टर्मिनल से कनेक्टेड है। मतलब ये N वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है और P वाला नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये तो साफ रिवर्स बायस वाली कंडीशन हो गई। सो दिस पर्टिकुलर डायोड विल बी इन रिवर्स बायस। ओके, तो फॉरवर्ड बायस में सिलिकॉन का डायोड कैसे रिप्लेस होता है, फॉरवर्ड बायस में सिलिकॉन का डायोड रिप्लेस होता है 0.7 वोल्ट की बैटरी से, और वहीं रिवर्स बायस में जो डायोड होता है वो कैसे रिप्लेस होता है, इन रिवर्स बायस डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, दिस डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। चाहे सिलिकॉन हो, चाहे जर्मेनियम हो, चाहे आइडियल हो, किसी भी टाइप का डायोड होगा दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। ओके, तो इस पर्टिकुलर कंक्लूजन के बाद अब आप ये कहोगे कि सर अब इस पर्टिकुलर सर्किट में अब आप इस सिलिकॉन के डायोड को कैसे रिप्लेस करेंगे, एक 0.7 वोल्ट की बैटरी से, और जर्मेनियम के डायोड को कैसे रिप्लेस करेंगे, एक ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। तो मैं यहीं पर अब रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है, या फिर आगे ही मैं रिप्लेस कर देता हूं, ठीक। ओके, तो अब आप इसे रिप्लेस करेंगे, तो ये देखिए ये 3 वोल्ट की बैटरी हो गई, ओके, और ये पर्टिकुलर डायोड रिप्लेस होगा किससे, 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होगा, ओके, और ये किससे रिप्लेस होगा, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, डायोड DT विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, ठीक है। एंड आफ्टर ओपन सर्किट, so here will be plus minus VL and 1 किलो ओम। सो यहाँ पर VL की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, चूंकि अब ये ओपन सर्किट हो गया तो इसमें कोई करंट फ्लो करेगी क्या, नो, यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, बिकॉज जब सर्किट ब्रेक हो जाता है तो कोई करंट नहीं फ्लो करती। जब कोई करंट नहीं फ्लो करेगी तो इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं सर, तो VL की भी वैल्यू 0 होगी और IL की भी वैल्यू भी 0 होगी, ये दोनों की दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ सर्किट थे जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में काम करेंगे, तो आप इन्हें देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो फिर आप पूछिए।